एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ऊपर थर्ड पार्ट पे हम बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व कर चुके हैं कि उसमें हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, उसके बाद हमने मिड वैल्यू को दो नंबर्स में हमने इसको फैक्टर्स में चेंज किया है, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, उसमें से कॉमन लेने के बाद हमने उसका x की वैल्यू अलग करने के बाद उसको सोल्यूशन सेट में x के जो दो आंसर आए हैं उसको पुट करने के बाद हमने कहा है ये फाइनल आंसर है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं 152। आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है उसमें एक हिस्सा लेफ़्ट साइड पर है और एक हिस्सा राइट साइड पर है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में भी आप इस सारे को कंबाइन करेंगे लेफ़्ट साइड पर। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हम एज इट इज़ लिखने के बाद हम 11x को आपने इस तरह से फैक्टर करना है कि आप उसको उन दो नंबर्स वो आपने फाइंड करने हैं जिनको आप प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152x स्क्वायर आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है। एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें 152 से तो हमारे पास आएगा 152x स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं कि हम 152 को चेंज करने का हम टाइम जो है वो आपने सेव भी करना है और बहुत जल्दी आपने इसको फाइंड करना है। तो आप इसको एलसीएम में इसके जो फैक्टर हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 152 एक इवन नंबर है जो हमेशा 2 के टेबल पर आएगा। आप इसमें देखें 2 7 टाइम्स 14, 2 6 टाइम 12। इसके बाद इसमें आप फिर देखें 2 3 द 6, 2 8 द 16। नेक्स्ट इसमें 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम 18। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आप गौर करें 2 को आप 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, और 8 और 19 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 152। उसी तरह आप इसमें गौर करें 11x है, अगर हम 19 में से 8x जो है वो माइनस कर दें, 19 में से अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब इसमें हमने चेक करना है कि जो फैक्टर हमने लिखने हैं क्या ये एक्यूरेट है। आप एक नंबर हमारे पास आया 19 और दूसरा नंबर आया है 8। अब इसमें देखें आप 19x और 8x, इसके साथ हम माइनस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। जब किसी भी नंबर के साथ जब माइनस का साइन होता है इसका मतलब उन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है उसमें से उसके साथ हमने वो साइन लगाना है, और छोटे नंबर के साथ हम प्लस लगाएंगे। आप इसको सॉल्व करके देख ले कैलकुलेटर पर। -19 और +8 जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11x। उसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई भी करके चेक करना है। -19x उसको आप मल्टीप्लाई करें 8x के साथ तो हमारे पास आएगा -152x स्क्वायर। अब इसको हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -19x + 8x। अभी इसमें आपने कॉमन किस तरह से लेना है, आप इसमें देखें फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन आएगा और लास्ट 2 वैल्यू में से कुछ कॉमन आएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में देख लें सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है तो x को हम बाहर लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा x - 19। उसी तरह लास्ट 2 वैल्यू में देखिए 8 इज़ दी, अगर 8 को आप 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 152। इसमें से +8 को आप कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा x - 19। आपका ये फैक्टर में जो आपने जो दो नंबर में आप इसको रिज़ॉल्व किया है, चेंज किया है,
वो दो नंबर आपने करेक्ट पुट किए हैं या नहीं किए, इसका पता हमें इस कॉमन से पता चलता है। इसमें देखिए जो हमारे पास दोनों कॉमन आए हैं, क्या अगर सेम है उसमें कोई भी साइन या डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब आपने जो ऊपर फैक्टर में दो नंबर पुट किए हैं तो वो क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अभी जो दो कॉमन सेम है उसको हम वन टाइम लिखेंगे। हम लिखेंगे x माइनस 19 और उसके बाद हम लिखेंगे x प्लस 8। ज़रूरी नहीं पहले कॉमन वाले को लिखें, आप अनकॉमन इसमें पहले लिख लें और उसके बाद कॉमन को लिखें, तब भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर सेम आएगा। अब इसमें ये जो दो पार्ट्स आए हैं, दो फैक्टर इसमें हमने बनाया है, उन दोनों फैक्टर्स में हम बारी बारी ज़ीरो पुट करेंगे। दूसरे फैक्टर को अब ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 19 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -8। आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अक्सर स्टूडेंट को ये समझ नहीं आती कि सोल्यूशन सेट में पहले नंबर कैसे लिखते हैं, दूसरा नंबर कैसे लिखते हैं। आप इनमें दोनों में देखें, जो छोटा नंबर है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। आप देखें माइनस का साइन बता रहा है ये 8, -8 इसमें छोटा है, -8 को पहले और उसके बाद 19 को हम बाद में, और यही हमारा आंसर है। जो इसमें सबसे मेन काम है वो ये है कि आपने इसमें जो 11x है इसको आपने इस तरह से फैक्टर में पुट करना है कि आपके ये जो दो नंबर आपने रिजॉल्व किए हैं, आप उसका सबसे करेक्ट तरीका ये है कि आप इसके लास्ट टू नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके देख ले क्या आता है। उसके बाद मिड वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप ये जो 152 है, ये जो नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया, आप उसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप इसमें चेक करें कहाँ पर वो दो नंबर हम चूज़ करेंगे कि हमारे पास ये मिड वाली वैल्यू बन जाए। इसमें हमने देखा है कि 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आता है और 19 में से 8 को माइनस करें तो 11x आता है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते गए हैं और हमारा ये आंसर आता गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट आपने किया है, उसमें भी हमने यही काम किया था। 32x को हमने इस तरह से दो नंबर में रिजॉल्व किया और उसमें देख लें ये 2 और 34, उसमें भी हमने ये एलसीएम वाला काम किया है। इसमें भी हम यही काम करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद वो हम दो नंबर देखेंगे जिस पे ये दोनों नंबर को प्लस माइनस करें, मींस उसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये मिड वाला नंबर आ जाए। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो बेसिकली यही मेथड है कि आपने एक नंबर को दो फैक्टर में इस तरह से चेंज करना है कि आपके उस ऊपर वाली जो इक्वेशन है उस पर फ़र्क ना पड़े। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में कैसे पुट किया है, x² - 11x - 152 = 0। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें x² - 19x + 8x - 152 = 0, देखें अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास वापस -11x आता है, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टराइजेशन का मेन मेथड ही यही है कि इसमें हमने एक डिजिट को दो डिजिट में चेंज करना है कि वापस उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े और हमारा आंसर जो है उसमें हम उसके फैक्टर को इजीली फाइंड आउट कर सकें। बड़ी आसानी के साथ वो दो कॉमन जो है वो अपने चेक करने हैं कि एक जैसे हैं, अगर तो सेम है तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपने जो दो नंबर ऊपर सेलेक्ट किए हैं और जो साइन आपने पुट किया है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। और करेक्ट होने के बाद आपने इसमें कॉमन और अनकॉमन को अलग-अलग करना है, उसको ज़ीरो पुट करना है, दोनों में से x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है और ये आपका आंसर आ गया।